हेलो स्टूडेंट, आइए एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं जेक मॉडल सेट का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो 18 से लेकर के 23 तक बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 70 तक अपना वीडियो बना करके आप लोग के लिए यूट्यूब और फेसबुक में अपलोड कर चुका हूँ। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 23 तक। पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरी बातें समझ में आएगी, कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर से आप लोग फॉलो कर लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 18। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है वो क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 30 एमसीक्यू होता है। तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 जो जेक बोर्ड ने मॉडल सेट दिया है मैथ का, उसी का हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन शेडो ऑफ एन अपराइट पिलर एंड इट्स हाइट आर इक्वल। पहले क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे, ठीक है, तभी एमसीक्यू बनता है। अगर क्वेश्चन को आप नहीं समझते हैं तो एमसीक्यू बनाना सब्जेक्टिव से भी डिफ़िकल्ट होता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे सन है, ये एक पिलर है, ठीक है, और इस पिलर का जो शेडो है ये है। पिलर का हाइट और लेंथ ऑफ दिस शेडो दोनों इक्वल है। उस केस में पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखिए ये नीचे जो बनता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेंथ और ये हाइट दोनों बराबर होगा। तो याद रखना बच्चों, जब वो हाइट और नीचे जो शेडो है दोनों की हाइट और लेंथ तभी बराबर होता है जब यहाँ पे एंगल हम लोग का 45 बनता है। कितना डिग्री? 45। अब इसमें ऑप्शन है देखिए 30, 45, 60 एंड 90। तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 45। ठीक है। और एक बात याद रखेंगे बच्चों, इस बार जो क्वेश्चन एमसीक्यू के दिया है बहुत सिंपल नहीं दिया है, कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। उसको क्वेश्चन सिंपल ही है बट उसको क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो बदल दिया है। इसीलिए बच्चों को चेक करा है कि अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बच्चों में कितना है, बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के समझ रहे हैं या नहीं। इसीलिए बहुत ध्यान से देखेंगे पूरे वीडियो को, पूरी बातें समझ में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर है 19, हाउ मेनी डिग्रीज इन एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल। ये एक्चुअली क्लास 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये जो एक सेमी सर्कल है, हाउ मेनी डिग्रीज इन एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल में कितना डिग्री एंगल बनता है, ध्यान रखना बच्चों। देखिए ऑप्शन दिया है 45, 30, 60 एंड 90। अब इसको अगर आप नहीं समझ पाते हैं इस क्वेश्चन को तो बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि हाउ मेनी डिग्रीज इन एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल। बच्चों को लगता है कि ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है और इससे ये सेमी सर्कल बना है, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितना होगा 180, बट 180 ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो बनाना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। अब इसमें क्या है कि अगर कहीं पर भी पॉइंट अगर हम लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे कितना एंगल होगा ये पूछ रहा है। तो बच्चों याद रखना कि सेमी सर्कल में कहीं पर भी अगर पॉइंट लेंगे तो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। जैसे हमने यहाँ पॉइंट लिया, अगर यहाँ पर भी पॉइंट लेंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, फिर यहाँ पर भी 90 ही बनेगा। अगर हम यहाँ लेंगे फिर यहाँ से मिलाएंगे यहाँ, तो ये भी 90 बनेगा। यानी इस सेमी सर्कल में कहीं पर भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ऑलवेज द एंगल इज 90 डिग्री। तो ऑप्शन इज 45, 30, 60 एंड डी, दैट इज 90 डिग्री। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसीलिए पूरी बातें आप लोग को समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई,
द नंबर ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट लाइन्स विल बी। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा। इसमें क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। यानी इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए जैसे एक सर्कल, इसका सेंटर ये हो गया। अब देखिए अब दूसरा सर्कल जो बनेगा वो इससे टच करके ही जाएगा। रीजन क्या है, इसका सेंटर ये C1 सपोज, इसका सेंटर C2। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स दैट इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। यानी इस पॉइंट से ये रेडियस इसके लिए और इस पॉइंट से ये जो है ये रेडियस, दोनों रेडियस के सम के बराबर होना चाहिए डिस्टेंस। दैट मीन्स क्या होगा, जो सर्कल बनेगा दोनों सर्कल एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे यानी वन पॉइंट पे टच करेगा। अब वन पॉइंट पे टच जब करेगा तो यहाँ से हम एक ही कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक ही कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। बच्चों इसी में थोड़ा सा मैं और बता दूं, अगर इस तरह का रहता सर्कल, एक सर्कल इधर, तो यहाँ पे हम लोग दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। इससे ज़्यादा और टेंजेंट हम कॉमन ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बट कॉमन टेंजेंट वी कैन नॉट ड्रॉ हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल्स आर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। अब देखिए यहाँ पे लिखे कोड्स इक्विडिस्टेंट, हम एक कोड यहाँ ड्रॉ किए, ये सेंटर है, एक कोड हम यहाँ ड्रॉ किए ये सेंटर से। देखिए सेंटर, ये डिस्टेंस जो है दोनों बराबर है। तो हमें ऐसा याद रखना है, अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है तो कोड्स का लेंथ भी सेम होता है। कोड्स का लेंथ भी क्या होता है, सेम होता है। यानी ये जो कोड है और ये जो कोड है दोनों की लेंथ इक्वल होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है अनइक्वल, इक्वल, बोथ एंड बी ऑल आर करेक्ट, तो हो जाएगा हम लोग का इक्वल, ठीक है। कोड्स मतलब क्या होता है कि सर्कल के एनी 2 पॉइंट्स को अगर टच कर रहा है दैट इज कॉल्ड कोड, ठीक है। डायमीटर इज ऑल्सो ए कोड बट दैट इज लॉन्गेस्ट कोड। क्वेश्चन नंबर 22, द रेशियोज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इज 8:27, द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरियाज विल बी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वॉल्यूम्स का रेशियोज दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो एस्फीयर का होता है दैट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। अब देखिए इसमें वॉल्यूम जो दिया है 2 एस्फीयर्स है, एक छोटा है तो उसका कम होगा, जो बड़ा है उसका ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और जो बड़ा होगा उसके लिए हम मान लेते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/27, 8/27। इसमें देखिए 4/3 पाई कैंसिल, तो सिंपली देखिए आर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर दैट इज 8/27। देखिए आर क्यूब है, यहाँ पर भी आर क्यूब है, यानी सिंपली हम थोड़ा शॉर्ट में अगर बताएं आर बाई कैपिटल आर यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का अगर होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 का क्यूब। अब ये क्यूब कैंसिल, यानी आर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर दैट इक्वल टू 2/3। अब इसमें से अगर हम कैपिटल आर निकालना चाहें तो हो जाएगा ये 3r/2, 3r/2, ठीक है, ये आ गया। लेकिन हम लोग को निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। याद रखना जब भी सरफेस एरियाज की बात करते हैं किसकी, एस्फीयर की, तो उसका होता है हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर। एक का अगर मान लिए तो दूसरा का हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसी का वैल्यू निकालना है कि इसका रेशियो क्या होगा। अब देखिए 4 कैंसिल, पाई कैंसिल,
अब यहाँ पे आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ रहा है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है आर स्क्वायर बाई ये जो कैपिटल आ रहा है दैट इज 3r/2, यानी 3r/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान से आप लोग देखेंगे आर स्क्वायर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9r²/4, 9r²/4। यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया 1/9/4, यानी 1 डिवाइडेड 9/4, तो इसको जब लिखेंगे तो 4/9 हो जाएगा, यानी 4:9, यानी इसका जो सरफेस एरियाज का रेशियो होगा 4:9। अब देखिए ऑप्शन क्या है, 2:3, 4, 7, 8, 9 और ये 4, 9, यानी ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए पूरे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप अगर समझते हैं तो पूरे वीडियो को देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एस्फीयर। अब देखिए एस्फीयर में क्या होता है ना, कर्व सरफेस हो, एक ही कर्व है वहाँ पे, दो कर्व नहीं है, क्योंकि एस्फीयर होता है गोला जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगर सिलेंडर होगा तो उसका कर्व होगा, टोटल सरफेस एरिया अलग होगा, बट एस्फीयर के केस में वो पूरा कर्व ही है वो, इसीलिए उसका कर्व सरफेस जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। और ये दिया हुआ है 114 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स रेडियस इज, उसका रेडियस निकालना है, रेडियस क्या होगा, तो 4πr², दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एस्फीयर। ठीक है, यानी सर्कल जो होता है बेसिकली वो 4 सर्कल्स का एरिया को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो पूरा एस्फीयर का सरफेस एरिया निकलता है, इसीलिए इसका होता है 4πr², दैट इक्वल टू दिया हुआ है 144 पाई। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया दिस वन, यानी 4πr² दैट इक्वल टू 144 पाई। आर का वैल्यू निकालें, रेडियस क्या होगा, तो देखिए इसमें 4πr² दैट इक्वल टू 144 पाई, तो ये पाई कैंसिल, तो r² अगर करते हैं तो 144/4, तो 4 3 जा 12, 2 बच गया, 4 6 जा 24, यानी r² दैट इक्वल टू 36, देयरफॉर r इक्वल टू 6, यानी रेडियस विल बी 6 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन देखते हैं, ये 6 है, 8 है, 12, 10, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक पूरा एक्सप्लेन करके बताएं। ठीक है, आई होप पूरी बातें समझ में आई होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे, और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर से फॉलो कर लेंगे। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस है ये जेक मॉडल सेट का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। आई होप सारी बातें समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।